चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज इन अ मैजिक स्क्वायर, ये आपको मैजिक स्क्वायर दिया गया है। द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम। इज दिस अ मैजिक स्क्वायर? क्या ये मैजिक स्क्वायर है? यानी सारी रो, सारे कॉलम्स एंड डायगोनल्स जो हैं उनका आंसर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है अलोंग द फर्स्ट रो का दिया हुआ है कि ये 15/11 आ रहे हैं, तो इन सब के आंसर्स 15/11 आ रहे हैं या नहीं, हमें ये देखना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब इसमें क्या है, फर्स्ट रो, अब हम रो 1 में देखते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन 3 रो 1। रो 1 में क्या है, करके दिया है लेकिन हम फिर भी उसको अपने करते हैं। 4/, ये 9/11 एंड 2/11। ओके, अब इसका क्या आएगा, एलसीएम तो 11 ही आएगा, है ना। और ये 4 + 9 + 2, 4 + 9 13, 14 15 आ गया हमारा 15/11। नाउ रो सेकेंड रो का क्या है, 3/11, 5/11 एंड 7/11। अब इसका क्या करना है, ओके, एलसीएम 11, 3 + 5 + 7, ये भी 3 + 5 8, 8 + 7 15/11। नाउ रो 3, थर्ड रो में है 8/11, 1/11 और 6/11। ठीक है, इस तरह से ये हमारा हो गया। अब इसका भी एलसीएम आएगा 11, देन 8 + 1 + 6, ये भी 15/11 हो गया। नाउ अब है टर्न कॉलम की, अब कॉलम ऐड करते हैं। ओके, नाउ कॉलम 1 में क्या है, 4/11, 3/11 एंड 8/11। देखिए यहाँ भी कॉलम ही तो बन गई है, इसको कर लेते हैं। ठीक, अब एलसीएम 11, 4 + 3 7, 7 + 8 15, क्लियर, 15/11। अभी तक सारे एक ही जैसे आंसर आ रहे हैं। देखते हैं कॉलम 2, 9/11, 5/11 एंड 1/11। 11 एलसीएम 9 + 5 + 1, 9 + 5 14 और ये 15/11। नाउ लास्ट कॉलम थर्ड, 2/11, 7/11 एंड 6/11। कॉमन एलसीएम आया 11, 2 + 7 + 6, 7 8 9 प्लस ये 15/11। अब है डायगोनल्स। ठीक है, अब क्या लिखना है हमको, डायगोनल्स। डायगोनल 1 डायगोनल मीन्स ये 4 5 6 और फिर नेक्स्ट करेंगे 8 5 2। डायगोनल 1 4/11, 5/11 एंड 6/11। इसका फिर एलसीएम 11, 4 + 5 + 6 9, 4 + 5 9 प्लस ये 15/11। नाउ डायगोनल सेकेंड क्या है, ये है 2/11, 5/11 और 8/11। 11 एलसीएम 2 + 5 7 + 8
15/11। अब हमने क्या देखा कि सारी ई सेम है आंसर. इट मीन्स इट इज अ गिवन स्क्वायर इज अ मैजिक square. So we write here, so the given square is a magic square. ठीक है. each row, each column and diagonal are same. ठीक है. सो द गिवन स्क्वायर इज, आप ये भी लिख सकते हैं कि द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो, कॉलम एंड डायगोनल is same, so the given square is magic square. Okay, so thank you. Like, share and subscribe my channel. Decimals exercise 2.1 का क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे. and the question 4 is a rectangular sheet of paper is 12 whole 1/2 centimeter long, means length, and 10 whole 2/3 centimeter wide, यानी breadth. फाइंड इट्स पेरीमीटर. अब रेक्टेंगुलर शीट है आपकी, लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, तो हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 2 into L plus B means length plus breadth. ओके, नाउ क्वेश्चन 4. अब देखो, हमारे को लेंथ दी हुई है. लेंथ क्या दी है? 12 1/2 सेंटीमीटर. 12 2 = 24 और ये 25/2 सेंटीमीटर. हम इसको ऐसे निकाल लेते हैं. ठीक है. ब्रेड्थ क्या दी हुई है? ब्रेड्थ हमारी दी हुई है 10 whole 2/3 सेंटीमीटर. 10 3 = 30, 32/3 सेंटीमीटर. नाउ पेरीमीटर ऑफ rectangle is equal to 2 into L plus B, length plus breadth. लेंथ है हमारा 25/2, ब्रेड्थ है 32/3 सेंटीमीटर. ठीक है. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. 2 into ये LCM लिया, 2 3 = 6, 25 into 3 है ना, 2 3 = 6, तो 3 आ गया, 25 प्लस 32 into 3 2 = 2 टाइम्स ये सेंटीमीटर में. नाउ 2 into 25 3 = 75 होता है, और ये 64, 2 2 = 4, 2 3 = 6 अपॉन ये सेंटीमीटर. अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं. 2 into 5 plus 4 9, 139/6 सेंटीमीटर. अब देखिए, 2 into इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, 6 सेंटीमीटर. 2 1 = 2, 2 3 = 6. ठीक है. 2 3 = 6. अब हमारा आंसर क्या हुआ? 139/3 सेंटीमीटर. आंसर ये क्वेश्चन में हमारे होल में थे, इसीलिए हम इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं. 3 4 = 12, 1 उतारा 9, 3 6 = 18, बचा हमारा 1. सो 46 whole 1/3 सेंटीमीटर इज आवर आंसर. ओके, मिल्स का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE. सेकेंड इज द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर, उसका भी पेरीमीटर. एंड हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, ट्राइंगल का या फिर इस रेक्टेंगल का. ठीक है. इसमें ये फिगर दिया हुआ है, इसमें से इन दोनों के पेरीमीटर निकालना है, किसका पेरीमीटर ग्रेटर है ये बताना है. चलिए लेट्स स्टार्ट. ओके, चलिए तैयार हो जाइए. फर्स्ट है
अब फिगर यहाँ पर दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले हम इसको ही सॉल्व करते हैं। ठीक, ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई। अब इसमें अब आप बताइए इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। आपको पता है ना पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो अब हम यहाँ देखते हैं पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। लिखिए, ठीक है। अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। ठीक है, ट्राइंगल ए बी ई का हम पेरीमीटर लेते हैं। पेरीमीटर हो गया, ये रहा हमारा ट्राइंगल ए बी प्लस बी ई प्लस ई ए। ए बी इज इक्वल टू, ए बी कितना दिया है हमारा 5/2 प्लस 2 होल 3/4 प्लस 3 होल 3/5। ये हमें दिया हुआ है पेरीमीटर, और ये सारा कुछ है सेंटीमीटर में। अब यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं। 5/2 प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11/4, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 3 18/5। ये भी सेंटीमीटर में। अब इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे, तो सारे इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, रफ में कर लेते हैं हम। ठीक है, सारे नंबर्स का 2 4 5। ठीक, 2 से हमारा 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2, देन 5। तो हमारा एलसीएम क्या आया? LCM इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20। ठीक है, अब इसको करते हैं 20। पहले 5 हम लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई। 2 का टेबल पढ़ो, 2 10 ज़ा 20। ओके, प्लस 11 लिख लेते हैं पहले, क्रॉस 4 5 ज़ा 20 प्लस 18 लिख लें, 5 4 ज़ा 20 आ गया। तो 5 10 ज़ा 50 प्लस 11 5 ज़ा 55 प्लस 18 4 ज़ा कितना होता है 72। डिवाइड बाय 20। 50 प्लस 55 प्लस 72 हो गया 7, और ये 17 डिवाइड बाय 20 सेंटीमीटर। इसका होल नंबर्स में कर लें, 8 होल 17/20। ये हमारा किसका निकल आया? ट्राइंगल का पेरीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था हमारा, सेकंड वन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE। अब इसमें ये चारों साइड, रेक्टेंगल की क्या होती है प्रॉपर्टी कि उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। जैसे ये दे दी है 7/6 सेंटीमीटर, इट मीन्स ये भी 7/6 सेंटीमीटर होगी। ये हमारी है 2 होल 3/4, इट मीन्स CD भी 2 होल 3/4 होगी। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B, लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितना दिया हुआ है हमें? 2 होल 3/4 प्लस ब्रेथ है 7/6 सेंटीमीटर। अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 2 × 4 2 ज़ा 8, 9 10 11/4 और 7/6।
अब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 4 और 6 का। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 से एंड फिर 3 से। इट मीन्स एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। इस तरह से ये हमारा एलसीएम आ गया। अब फिर सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। ये आया हमारा 12, 11 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 4 का टेबल पढ़िए, 4 3 ज़ा 12, प्लस का साइन है, फिर 7 लिखा, मल्टीप्लाई, अब 6 का टेबल पढ़ना है, 6 2 ज़ा 12, ब्रैकेट क्लोज। नाउ 2 मल्टीप्लाई, 11 3 ज़ा 33, 7 2 ज़ा 14 अपॉन 12। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए। ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 4 3 7 3 1 4 अपॉन 12, ब्रैकेट ओपन हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 47 अपॉन 6, 6 8 ज़ा 48, 6 7 ज़ा 42 और 5 अपॉन 6 सेंटीमीटर। ये निकल आया रेक्टेंगल का। तो अब आप बताइए कौन सा बड़ा है, ये या ट्रायंगल का? ट्रायंगल का, यस। सिंस 8 17 अपॉन 20 इज बिगर 5 अपॉन ये, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं द पेरीमीटर ऑफ द triangle is greater than that of the rectangle। 2.1 का हम करेंगे क्वेश्चन 6। And the question 6 is Salil wants to put a picture in a frame. The picture is 7 whole 3 upon 5 centimeter wide. सलील एक पिक्चर को फ्रेम में लगाना चाह रहा है एंड द पिक्चर की विड्थ जो है, ब्रेड्थ जो है वो 7 whole 3 upon 5 है। एंड टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 whole 3 upon 10 सेंटीमीटर वाइड। इट मीन्स फ्रेम का कितना है, फ्रेम इतना बड़ा है, इससे बड़ी पिक्चर नहीं होनी चाहिए। तो हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम, तो पिक्चर को कितना हम ट्रिम करें कि वो उस फ्रेम में आ जाए, यानी कि हमको क्या करना है, सीधा सा माइनस करना है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। वी राइट, सबसे पहले हम लिखते हैं विड्थ ऑफ द पिक्चर। पिक्चर की चौड़ाई कितनी है, 7 whole 3 upon 5 सेंटीमीटर। और फ्रेम का चौड़ाई कितना है, फ्रेम है 7 whole 3 upon 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब टू फिट इन द फ्रेम पिक्चर should be trimmed in width by is equal to 7 whole 3 upon 5 minus 7 whole 3 upon 10 सेंटीमीटर, ओके। अब इसको करते हैं, 7 5 35, 36 37 38 अपॉन 5 माइनस 7 10 7 70 प्लस 3 73 अपॉन 10 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं 5 और 10 का। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2। इट मीन्स एलसीएम इज इक्वल टू 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10 सेंटीमीटर। अब हमारा इसको सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं। 10 आ गया हमारा एलसीएम। यहाँ पहले 38 लिख लें, मल्टीप्लाई, अब 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 2 ज़ा 10 माइनस 73 लेंगे, मल्टीप्लाई 10 का 10 से किया तो 10 1 ज़ा 10 हो गया। 38 2 ज़ा
2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 7, 76 minus 73 upon 10 centimeter. 76 minus 73, it's 3 upon 10